हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि 25 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये हमारी 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। तो सीधी सी बात है, क्योंकि वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं तो जो वाटर साइकिल है, जो वाटर है, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अर्थ में पाया जाता है, इसलिए वाटर साइकिल भी अर्थ पे होगी। तो इसका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है बी, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एस्ट्रॉइड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज बिटवीन। जो एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, तो अगर इमेज को ध्यान से देखें, जो एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वो बिटवीन जुपिटर एंड मार्स है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द ट्विन ऑफ द अर्थ। ट्विन ऑफ द अर्थ या अर्थ की सिस्टर किसे कहा जाता है, सिस्टर प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो अर्थ की सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है आपके वीनस को। ठीक है, वीनस को कहा जाता है, उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो उसका साइज, वीनस का साइज है, जो उसका मास है, वह अप्रॉक्सीमेटली अर्थ से सिमिलर है। ठीक है, इसके अलावा वीनस को हम हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो लगभग 98% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। ठीक है, 98% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसकी टेंडेंसी एब्जॉर्ब करने की, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी हीट एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, आई मीन अर्थ के। ठीक है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच एमिडेस्ट द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द सन। तो सन के क्लोजेस्ट कौन से प्लैनेट का ऑर्बिट है? तो क्योंकि यहां मरकरी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर वीनस हो जाएगा, क्योंकि मरकरी के बाद वीनस आता है, तो आंसर वीनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन अबाउट। तो जो लाइट सन से अर्थ तक रीच करती है वो रीच करती है 8 मिनट्स में। ठीक है, और अगर प्रिसाइज बात करें तो 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में रीच करती है। ठीक है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड टू एज। जो सरफेस टेम्परेचर है सन का वो लगभग कितना एस्टिमेट किया जाता है? तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस आपका एस्टिमेट किया जाता है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो मून। तो अगर एक भी ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका एक भी मून नहीं है? तो जो प्लैनेट है वो क्लोजेस्ट टू द सन है। ठीक है, इसके कारण उसका कोई भी मून नहीं है, तो आंसर हमारा मरकरी हो जाएगा, क्योंकि मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है हमारे सन के। अच्छा, मरकरी की बात करें और तो वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट है, सेकेंड डेंसेस्ट। तो डेंसेस्ट कौन सा प्लैनेट है? तो डेंसेस्ट हमारा अर्थ है, अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी लेस देन वाटर है, जिसकी डेंसिटी लेस देन वाटर है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। इनमें से कौन सा रेड प्लैनेट कहलाता है? तो बहुत ही ईजी आंसर है, जो हमारा मार्स है वो हमारा रेड प्लैनेट कहलाता है, क्योंकि इसमें जो आयरन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसके कारण वो रेडिश दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। सबसे ज्यादा ब्राइट प्लैनेट कौन सा है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीनस। ठीक है, ब्राइटेस्ट होने का कारण देखिए, अभी हमने बात की कि जो वीनस है उसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली अर्थ के सबसे पास है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ये दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसलिए हम ब्राइटेस्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज आपका वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व गैलीलियो ने किया था, जिन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। उन्होंने सबसे पहले मिल्की वे को ऑब्जर्व किया था। ऑब्वियसली बात है, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए गैलीलियो आंसर हो जाता है, ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन दिया है, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट नाउ, बिल्कुल सही है। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाई स्लाइड टॉमबर्ग इन 1930, बिल्कुल बिल्कुल सही है। स्लाइड टॉमबर्ग ने ही इसको डिस्कवर किया था।
प्लूटो हैज बीन गिवन द नंबर 134340। बिल्कुल सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अभी हमने बात की कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, मरकरी और वीनस में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मरकरी सन के सबसे ज्यादा पास में है तो हमको लगता है कि हॉटेस्ट यही होगा, बट मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, मरकरी के अलावा वीनस हॉटेस्ट है, ठीक है। और रीजन भी मैंने आपको बताया कि 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है क्योंकि वीनस में, इसीलिए वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्लैनेट आपका सोलर सिस्टम का जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब बड़े से छोटा पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें ध्यान से, तो जो डायग्राम में देखेंगे तो जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा अर्थ है, फिर वीनस, फिर मार्स और मरकरी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो जो नेबुला होता है, जो नेबुला होता है, आपको पता है एस्ट्रॉइड्स तो आते रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कॉमेट्स की बात करें वो भी आते रहते हैं, प्लैनेट्स तो है ही हैं, मगर जो नेबुला होता है वो क्या होता है, गैसेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। डस्ट एंड गैसेस का क्लाउड होता है या कलेक्शन होता है, ठीक है। डस्ट एंड गैसेस का कलेक्शन या क्लाउड होता है, उसको हम नेबुला कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट होती है। ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द कोल्डेस्ट एमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा कोल्डेस्ट है, ठीक है। ना प्लैनेट की बात की ना किसी चीज की बात की है, तो सीधी सी बात है प्लूटो, क्योंकि सन से सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए आंसर प्लूटो हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मून इज शोइंग इट्स फेस सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज। जो मून है वो अर्थ को हमेशा ही सेम फेस दिखाता है, उसका कारण क्या है। तो अगर अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन मून के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के लगभग बराबर होगा, तो सीधी सी बात है अर्थ और मून एक ही जैसा फेस शो करेंगे, एक ही फेस शो करेगा मून अर्थ को, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाता है। इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर दी सेम। अगर दोनों चीज एक ही तरीके से रोटेट मतलब रोटेट करना, अपनी एक्सिस में रोटेट करना, और रिवॉल्व करना किसी के अराउंड रिवॉल्व करना, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन लगभग सेम होता है, तो आपका एक ही फेज दिखेगा, ठीक है। अगर प्रिसाइजली बात करें तो जो मून है वो 23 आवर्स 56 मिनट और 4.09 सेकेंड्स लेता है अर्थ का रोटेशन करने के लिए, ठीक है, अर्थ का रिवॉल्यूशन करने के लिए, आई एम सॉरी, ठीक है। और जो स्पीड अर्थ की है वो है 460 मीटर्स पर सेकेंड। कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है। किसकी स्पीड, अर्थ के रोटेशन की स्पीड। अर्थ कितने स्पीड से रोटेट करता है वो है 460 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। और ये इक्वेटर पे है, ये एग्जैक्टली इक्वेटर पे बोल रहे हैं, क्योंकि जो अगर इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो रोटेशन है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रोटेशन कहाँ पे होता है, और यही रीजन कॉरियोलिस फोर्स का भी है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो कॉरियोलिस फोर्स पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द सेलेस्टियल बॉडी फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे ना तो प्लैनेट की बात की ना तो किसी चीज की, उसने सेलेस्ट्रियल बॉडी की बात की। सेलेस्ट्रियल मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो हमारे स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर सेलेस्ट्रियल बॉडी की बात करते हैं तो इसमें आंसर प्लूटो हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ प्लैनेट लिखा होता तो ये नेपच्यून हो जाता, ठीक है। तो आंसर प्लूटो करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेलेस्ट्रियल बॉडी की बात करें ना कि प्लैनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पल्सर आर। पल्सर क्या होता है, तो पल्सर जो है हमारा रैपिडली स्पिनिंग स्टार है, ठीक है। जो हमारा रैपिडली बहुत तेजी से घूमने वाला स्टार, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये जो स्टार होता है ये पल्सेट करता है, याद रखिएगा, ये पल्सेट करता है, इसीलिए इसको पल्सर कहा जाता है, ठीक है। ये पल्सेट करता है मतलब इसके दोनों पोल से, नॉर्थ और साउथ पोल से, बहुत ज्यादा यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ये नॉर्थ और साउथ पोल से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और इसके अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है पल्सेटिंग फॉर्म में, वेव फॉर्म में, इसीलिए इसको पल्सर कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। सेकेंड नियरेस्ट स्टार, ठीक है,
सन के बाद सेकेंड नियरेस्ट स्टार की बात करें तो ऑप्शन हो जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सन के बाद सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। और नियरेस्ट प्लैनेट तो हमने बता ही दिया, वीनस है नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड एज, तो बड़ा ही डेंजरस नाम है जो इसका नाम है वो है कोरोना, ठीक है। जो सबसे आउटर पार्ट होता है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है आपके सन का लेयर का, ठीक है, उसको हम कोरोना कहते हैं सबसे ऊपर। उसके नीचे क्या होता है, क्रोमोस्फेयर, उसके नीचे होता है फोटोस्फेयर। याद रखिए सारे टर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है। कोरोना के बाद क्रोमोस्फेयर, फिर फोटोस्फेयर, फिर सरफेस फ्लो और ये कन्वेक्शन जोन, ये सब ठीक है। बट ये दो नाम, ये तीन नाम कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर हो जाता है आपका कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। अभी हमने बात की मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, किस प्लैनेट को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। द प्लैनेट एमिटिंग ग्रीन लाइट इज, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ग्रीन लाइट एमिट करता है। तो जो प्लैनेट एमिट करता है ये जो ग्रीनिश ऊपर दिखती है लाइट, वो मीथेन के कारण करता है, ठीक है, वो मीथेन के कारण करता है। तो वो प्लैनेट है यूरेनस। तो याद रखिएगा यूरेनस जो है, जो उसकी ऊपरी लेयर है वो ग्रीनिश होती है, ब्लूइश ग्रीन होती है वैसे तो, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन होती है क्योंकि उसमें मीथेन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ ज़ोडिएक्स इज, जो ज़ोडिएक्स है उनका नंबर कितना है। तो आपको याद रखना है जो ज़ोडिएक्स हैं टोटल 12 ज़ोडिएक है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। आपको ज़ोडिएक्स के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द प्लैनेट रिवॉल्विंग ईस्ट टू वेस्ट इज। अब ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। अब ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व मतलब ऑपोजिट टू अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायग्राम को जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि जो वीनस का अलाइनमेंट है वो 177 डिग्री उल्टा है, ठीक है। आपको पता है 180 डिग्री अगर उल्टा होता है तो कोई भी प्लैनेट मतलब कोई भी एंगल जस्ट अपोजिट हो जाता है अपने आप के। तो ये 177 डिग्री लगभग है, मतलब ये वैसे रिवॉल्व तो वो वेस्ट टू ईस्ट करता है मगर इसका अलाइनमेंट ही उल्टा है, इसलिए ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता हुआ दिखता है। बाकी अर्थ 23.5 डिग्री पे अलाइंड है, मार्स 25, जुपिटर 3 डिग्रीज और बाकी सारे सिमिलर है, ठीक है। 90 डिग्रीज पे परपेंडिकुलर प्लैनेट की बात करें तो यूरेनस हो जाता है 98 डिग्रीज के लगभग। तो आप याद रखिएगा जो आंसर हो जाता है वो वीनस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आज के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगले 25 क्वेश्चंस के लिए प्लीज नॉलेज जंक्शन को सब्सक्राइब करिए और हम 5000 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं उनको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज लाइक दबाकर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।